गंगा कहती है लक्ष्मी तू मुझ पर हंसी है, सरस्वती कहती है तूने मुझे नदी का वेग बनाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगी, तू वृक्ष बनेगी। वो वृंदावन कर तुलसी बनी है, तुलसी का पौधा लक्ष्मी का ही स्वरूप। पार्वती जी आ गई, क्या हुआ क्या ये बताओ, क्या बात है? पार्वती जी, इसने मुझ पर हंसा है, गंगा जी कहती है। सरस्वती कहती है मुझे श्राप दिया है इसने, लक्ष्मी ने। क्रोध आया, मां पार्वती बोली क्या क्या है ये तुम्हारा विवाद, रुको जरा, आपस में तुमने क्रोध कर कर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, पर भान करो कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि है लक्ष्मी वृक्ष और पौधे की। अगर तू पृथ्वी पर जाकर एक बार वृक्ष बन गई तो 20 लाख बार तुझे वृक्ष की ही योनि प्राप्त करना है। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे मैं एक बार में 20 लाख योनि से छूट जाऊं, वो क्रम हो सकता है? मान लो 20 लाख योनि से मैं एक बार में छूट जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? पार्वती जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरे महादेव ही बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर ये कैसे हैं जो कितनी योनियों से किसको मुक्त कर सकते हैं, किसको कब क्या दे सकते हैं, ये शंकर ही जान सकता। आपको पहले भी कहा भगवान विष्णु देंगे, तुम्हारे कर्म में जितना लिखा उतना देंगे, ब्रह्मा जी देंगे, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा उतना देंगे, महादेव जब देंगे तो कर्म और भाग्य नहीं देखते, उन्होंने देखा कि दुखी शिव जी से करिए, बोले बाबा कृपा करिए, ये लक्ष्मी पर कृपा करो, ये गंगा मैया पर तो आपने करुणा करी है कि ठीक है उसका नाम आपके नाम के साथ आएगा, अस्थियां डलेंगी तो भी तर जाएगी, तो ये लक्ष्मी पर कृपा करो, पौधा बनेगी वो, उसको तुलसी का क्यारा बनना है, उसके बाद उसका वृक्ष का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है, उसकी मंजरी को जो द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा, तुलसी उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर कर मोक्ष पा जाएगी, अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन काम। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, बोलो जम के जरा, तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मंजरी को उतार देना, मंजरी को उतार देना। तुलसी कहती है कि मेरे सिर पर जो मंजरी लगी हुई है, ये जो तुलसी के पौधे में जो मंजरी लगी है, इसको उतार दो, भगवान को चढ़ा दो, मेरे ऊपर मत रखो, रखोगे भार होगा मेरे ऊपर, इसको उतारो। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहाँ है, रख लो। कहाँ लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर, ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है।
कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो रिजी जी हो, 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठेलियो, पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कित्तों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ, ये तो उसी में का हाल हो गया ना। वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में का हाल है पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सुख का। अब सोचे कि एक उठाया सब ने, हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जा, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं बहुत सारे, होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सबके यहाँ। अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं। तो सबको एक ही थाली में रख लिया, और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया? थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने? ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या कालसर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर, वो भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना कालसर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया।
जो काल सर्प दोष। अच्छा, बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे। और ये दो कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे। और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं। और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने रात के समय, कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार आया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए। महाराज जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था। तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया है। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते, तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर का लोटा उठाकर, मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं, तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना काल सर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते। पर लक्ष्मी जी ने करा क्या? जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर। आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो और भगवान को दो।